जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आपने चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी के बारे में। बेसिकली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है। दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है और बेसिकली कंपनी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस देख के हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छी खासी बड़ी कंपनी बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से दीपक नाइट्रेट और SRF वाले के चार्ट पैटर्न है और जिस तरह से उनके P&L स्टार्टिंग में चले थे उसी तरह का P&L ये कंपनी अब दिखा रही है और अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट भी है और कंपनी अच्छे खासे सेगमेंट में काम करती है। आप चाहो तो दोस्तों ऐसे स्टॉक के बारे में स्टडी करने के बाद विचार कर सकते हो। स्टॉक काफ़ी अच्छा है। हम प्रॉपरली देखो दोस्तों, वीडियो आगे पीछे करके स्किप करके मत देखना। अगर आप आगे पीछे करके देखोगे तो कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए। आप प्रॉपर देखोगे दोस्तों तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ताकि आप फर्दर स्टडी करने के बाद आप इस टाइप की कोई दूसरी कंपनी में अगर आपको अच्छी लगती है कोई, तो प्रॉपर आप इस तरह के P&L चेक करने के बाद, ऐसी वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपर उस कंपनी के अंदर भी आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस तरह के पैरामीटर्स जो होते हैं वो किसी भी कंपनी में बाई करने से पहले आपको देखने जरूरी होते हैं। अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी होती है, भागते हुए शेयर को नहीं पकड़ना होता है। प्रॉपर हर चीज़ को ट्रैक करने के बाद ही किसी कंपनी के अंदर एंट्री लेनी होती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार आपने एंट्री ले ली, अगर वो शेयर क्रैश हो गया दोस्तों, आपका पैसा ख़राब जाएगा। जिस तरह आपको अभी भी कोई मोबाइल या हैंडसेट परचेज करने के लिए प्रॉपर स्पेसिफिकेशन चेक करते हो दोस्तों, इसी तरह होता है। कभी भी कोई स्टॉक को बाय करना होता है तो प्रॉपर की स्पेसिफिकेशन चेक कीजिए, तब उसके अंदर एंट्री लीजिए आप। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, कंपनी जरूर चलेगी, ये बिजनेस कभी आने वाले टाइम में बंद नहीं हो सकता है, तो ही ऐसे बिजनेस के ऊपर एंट्री लीजिए। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आ गए हम कंपनी के P&L पे, आप देखते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर 132 की सेल दिखाई है। लास्ट क्वार्टर में 138 की थी। प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 136 की। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डाउनफॉल है और क्वार्टर बेसिस पे स्लाइड इज अ डाउनफॉल है। आप चाहे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर 26 दिखाया है। प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 26 है एंड लास्ट क्वार्टर में अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर तो देखेंगे तो 20 है। अब देखेंगे तो कंपनी ने अपने एक्सपेंस को मेंटेन किया है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट जो है मेंटेन रहा है। अब कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो मैंने हमेशा बताया कि स्मॉल कंपनी का सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल क्लोजिंग की बैलेंस शीट, ताकि इसके अंदर हमें प्रॉपर पता चलता है कंपनी ने एवरी ईयर ग्रोथ करी है, डाउन ग्रोथ में क्या है। क्वार्टर परफॉर्मेंस भी जरूर चेक करनी होती है, आपने सब चीज़ चेक करनी होती है, लेकिन फिर भी मेन परफॉर्मेंस कंपनी की पता चलती है हमें फाइनेंशियल क्लोजिंग के अंदर, उसमें पता चलता है कंपनी ने कितनी ग्रोथ दिखाई है हमें। अब हम दोस्तों चेक करेंगे कंपनी का मेन प्रॉफिट, मेन बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट होता है फाइनेंशियल का। आप देखेंगे तो करंट फाइनेंशियल में कंपनी अभी तक 513 की सेल दिखा चुकी है। लास्ट फाइनेंशियल में 517 थी। अब इसी तरह अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एवरी ईयर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। इसी तरह कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद, जो कंपनी अपना बैलेंस शीट फाइल करती है डिपार्टमेंट में ऑल एडजस्टमेंट के बाद। आप देख सकते हैं पहले 8 था, फिर 8 हुआ, 15 हुआ, 20, 29, 24, इसी तरह आप देखेंगे तो 24, 14, 45, 57, 90 देन 95। हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में जब ये फाइनेंशियल क्लोज करेगी तो आपको और अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी कंपनी। अब दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर चेक करते हैं कंपनी का। दोस्तों अब इस नेक्स्ट पैरामीटर में आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 65% के आसपास की होल्डिंग है और FIs के पास 0.75 है और आप DIs के पास देखेंगे तो 4% के आसपास है एंड पब्लिक का देखेंगे तो 30% के आसपास है, 31% आप बोल सकते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए दोस्तों छोटी छोटी बारीकियाँ होती है वो जो देखनी जरूरी होती है। अब यहाँ देखेंगे आप तो प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 64.82% की होल्डिंग थी यहाँ तक मार्च 22 तक। उसके बाद प्रमोटर ने पॉइंट में के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई, यहाँ पर 64.94 करी, यहाँ 64.97 करी, यहाँ 65 करी, यहाँ अभी स्टेबल है 65.04। तो दोस्तों कंपनी के प्रमोटर ही अपना शेयर खुद परचेज कर रहे हैं, धीरे धीरे परचेज कर रहे हैं, अपना शेयर परचेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, ये बहुत बारीकी की चीज़ें होती हैं। आपको हर चीज़ ट्रैक करनी होती है कि प्रमोटर की एक्टिविटी, FIs की एक्टिविटी, DIs की एक्टिविटी, हर तरह की एक्टिविटी आप चेक करनी होती है। अब दोस्तों हम कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर चेक करेंगे। कंपनी के आप दोस्तों रिजर्व देख सकते हो आप, रिजर्व पहले 116 था, 125, 158, 200, 247,
ये आपका जितना भी अमाउंट है वो इन CR है। दोस्तों आप देखेंगे छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी का रिजर्व भी हैंडसम है, कंपनी ने अच्छी खासी इंक्रीमेंट दिखाई है अपने रिजर्व के अंदर भी। अब वही तरह हम कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी के ऊपर 0 है और जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है वो 7.28 है। इसे आप ना के बराबर बोल सकते हो क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व अवेलेबल है, तो आप कंपनी को डेट फ्री बोल सकते हो आप। अब इसी तरह कंपनी के आप चाहें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं आप, पहले 2.41 था, 2.555, 11.21, 24 एंड देन 33.50 के आसपास बोल सकते हैं आप। तो कंपनी का जो रिजर्व भी है, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपनी के बैलेंस शीट को आप चाहें तो कंपनी बैलेंस शीट को आप 4.5 स्टार आप दे सकते हैं क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, आप बोल सकते हैं कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब दोस्तों कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल, FCL जिसे आप बोल सकते हैं, और इसका जो शेयर प्राइस है अप्रोक्स अभी 321 के आसपास चल रहा है। आप चाहें तो इस कंपनी का विचार करते हो। ये 1979 की इनकॉर्पोरेट कंपनी है। इट मीन्स कंपनी को आप बोल सकते हैं करीबन 50-55 साल का एक्सपीरियंस है, आप ये बोल सकते हैं। इतनी पुरानी कंपनी के अंदर हम दोस्तों कंपनी के ऊपर थोड़ा विश्वास करते हैं कि कंपनी काफ़ी टाइम से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, स्टेबल है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ऐसी कंपनी के अंदर चाहे तो आप विचार कर सकते हैं। प्रॉपर कंपनी आप देखेंगे किस सेगमेंट में काम करती है देखेंगे, स्पेशली केमिकल टेक्सटाइल में करती है, कंस्ट्रक्शन में है, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। इसके जो पोर्टफोलियो है जिसमें कंपनी अपना केमिकल सप्लाई करती है, पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा बड़ा पोर्टफोलियो है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आप लेटेस्ट टेक्सटाइल केमिकल्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया, सॉरी लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, सबसे बड़ी कंपनी है ये लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चर करने की। आप ये देख सकते हैं इसमें टेक्सटाइल में हुआ, आपका ऑयल एंड गैस में हुआ, होम हाइजीनिक हुआ। आप प्रॉपर देखते हैं इसमें साइड डिटेल अवेलेबल है आपकी, लीडर इन टेक्सटाइल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, आप देखते हैं प्रॉपर डिटेल आपको मिलेगी इसकी। दोस्तों इस तरह की कंपनी के अंदर आप जाएंगे तो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। बट हमेशा जैसे मैंने बताया कि स्मॉल कंपनी में आप जाएं, हमेशा SIP मोड में जाएं, कभी भी एक बार में लमसम अमाउंट मत लगाइए दोस्तों। कभी कभार जैसे अभी Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, Q2 के रिजल्ट आप देखिए, Q2 के रिजल्ट आने के बाद अगर आप इसके रिजल्ट से सेटिस्फाई होते हैं तो बाइंग आप कीजिए, तो आप प्लान कीजिए अपनी स्टडी कीजिए। आप अपनी स्टडी करने के बाद आपको लगता है हाँ कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, तो थोड़ा SIP मोड के हाथ से लगाते रहिए, आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप जैसे देखते हैं इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं, हमने इसको कंपेयर के लिए दीपक नाइट्रेट से कंपेयर किया है। अब दीपक नाइट्रेट का आप देखते हैं, दीपक नाइट्रेट ने अपने मैक्सिमम ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 25% के आसपास 2500% के आसपास रिटर्न दिया है इसने। 1200 के आसपास की परसेंट के रिटर्न दिए हैं अपने मैक्सिमम टाइम के अंदर। आप देखिए इनमें सिमिलरिटी देखिए कितनी आपको मिलेगी। सिमिलरिटी आपको ऑलमोस्ट एक ही मिलेगी, थोड़ा बहुत अपना जरूर मिलेगा कंपनी के अंदर, क्योंकि देखिए दीपक नाइट्रेट काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है और FCL अभी जस्ट स्टार्टअप समझिए, कंपनी तो काफ़ी टाइम से वर्क कर रही है शेयर मार्केट में, और इनकॉर्पोरेट भी बहुत पुरानी है। बट इसका जो अभी जो साइज़ है वो छोटा है, स्मॉल कैप है, इसलिए अभी देखेंगे तो थोड़ा चार्ट पैटर्न में आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। जैसे कभी भी थोड़ा बहुत रिजल्ट ऊपर नीचे होता है तो स्मॉल कंपनी में गिरावट ज़्यादा होती है, तो दैट थोड़ा सा इनका चार्ट पैटर्न का ये डिफरेंस आता है। बट ऑलमोस्ट आपकी जो जर्नी देखेंगे वो जर्नी आपको ऑलमोस्ट दीपक नाइट्रेट की तरह ही मिलेगी। जिससे दीपक नाइट्रेट ने अप डाउन करा इसी तरह उसने अप करा, जैसे यहाँ डाउन हुआ तो ये भी डाउन हुआ। आप देखेंगे तो 5 ईयर्स में आप देखेंगे तो 5 ईयर्स में भी आपको ये चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा ही लगेगा। 5 ईयर में देखेंगे तो दीपक नाइट्रेट ने 740% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, तो इसने भी ऑलमोस्ट उसी के बराबर के आसपास के रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें होती हैं, कंपनी को प्रॉपर आप ट्रैक कीजिए, कंपनी के हर पैरामीटर को ट्रैक कीजिए। जब ट्रैक करने के बाद आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है और उसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है और आपको लगता है कि बिजनेस कभी ज़िंदगी में बंद नहीं हो सकता, ये जो बिजनेस चलेगा, तो उस कंपनी के अंदर जाइए। आप कंपनी का P&L चेक कीजिए, कंपनी की बैलेंस शीट चेक कीजिए, कंपनी का सेगमेंट चेक कीजिए, तब जाने के बाद आप प्रॉपर कंपनी के अंदर अपना स्टेक बनाइए आप। और हमेशा धीरे धीरे SIP मोड में बाई कीजिए, कभी भी लमसम अमाउंट मत लगाइए, लोन लेके मत लगाइए। आपको दोस्तों रिटर्न मिलेंगे, अच्छे स्टॉक में जाइए, रिटर्न आपको मिलेंगे दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।